श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की जीवन यात्रा। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण भगवान ने एक बार उद्धव जी को बहुत ही प्यार से समझाया था कि उद्धव, जानते हो, मनुष्य को कोई दूसरा इंसान सुख या दुख नहीं देता है। ये सारा सुख और दुख उसका खुद का बनाया हुआ है। ये सिर्फ उसके हृदय का भ्रम है। उद्धव, तुम अपनी सारी चिंताओं को मुझ में लीन कर दो। उन्होंने उद्धव को समझाया कि उद्धव, पता है इन चिंताओं से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। अपनी सारी चिंताओं को मुझे भेंट कर दो। अपनी सारी शक्ति लगाकर अपने मन को वश में कर लो और फिर मेरे ध्यान में स्थित हो जाओ। यही पूरा सार है जीवन का। जो मनुष्य इस तरह से योग साधना करता है वो सिंह के समान हमेशा दहाड़ता रहता है। मैं वीरा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का एक एक अध्याय आपको सुना रही हूँ। श्री कृष्ण भगवान की जीवन यात्रा, उनके जीवन जीने का ढंग और उनकी परम गति, ये सब आप इसी स्कंद में सुनने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अध्याय 51 की। ये वो अध्याय है जिसमें पांडवों ने राजसूय यज्ञ का प्रयास किया और जरासंध का उद्धार हुआ, बंदी राजाओं की रिहाई हुई। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की सम्मति से युधिष्ठिर का हृदय आनंद से भर उठा और उसने अपने भाइयों को चारों दिशाओं में भेजा कि वो सब राजाओं को जीत लें। भीमसेन ने अपने बल और पौरुष से बहुत से राजाओं को जीत लिया और यज्ञ संपन्न करने हेतु बहुत सारा धन लाकर युधिष्ठिर को सौंप दिया। पर युधिष्ठिर ने सुना कि जरासंध पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती है, तो वो चिंता में पड़ गए, क्योंकि राजसूय यज्ञ करने के लिए पूरी पृथ्वी पर विजय पाना जरूरी था। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी का बताया हुआ उपाय उन्हें बताया और इसके बाद भीमसेन, अर्जुन और श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धरकर जरासंध की राजधानी गिरिव्रज गए। श्री कृष्ण ने वहां जाकर जरासंध से कहा कि हम तीनों आपके अतिथि हैं, हम आपसे कुछ चाहते हैं, कृपया हमें आप ये दान अवश्य दें। जरासंध ने पहचान लिया कि ये क्षत्रिय हैं और भिक्षा मांगने पर उतारू हो गए हैं, तो उसने सोचा कि मैं इन्हें भिक्षा अवश्य दूंगा। वो बोला, आपको भिक्षा में क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि हमें द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दीजिए। जरासंध ने कहा, अच्छा, मैं भीमसेन से द्वंद्व युद्ध करूंगा। जरासंध ने एक गदा स्वयं ले ली और दूसरी गदा भीमसेन को दे दी। तरह तरह से पैंतरे बदल बदल कर वो दोनों एक दूसरे पर वार करते रहे और अंत में दोनों की गदाएं टूटकर चूर चूर हो गईं। 27 दिन तक ये द्वंद्व युद्ध चलता रहा और 28वें दिन भीमसेन ने आकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, मैं जरासंध से जीत नहीं पा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण जरासंध की मृत्यु का रहस्य जानते थे। जरासंध के शरीर के 2 टुकड़ों को जरा नाम की राक्षसी ने जोड़कर जीवन दान दिया था। भगवान ने भीमसेन को उसके वध का भेद समझा दिया। भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय समझकर जरासंध को पैर से पटक कर उसने पृथ्वी पर पटक दिया और उसकी टांग पर टांग रखकर उसके शरीर के बीच से 2 टुकड़े कर दिए। इस तरह से जरासंध का उद्धार हुआ और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव का राज सिंहासन पर अभिषेक कर दिया और जरासंध ने जिन राजाओं को कैदी बना रखा था उन्हें कारागार से मुक्ति दिला दी। उन राजाओं ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया। भगवान ने उनसे कहा कि अब अपना पूरा मन और इंद्रियों को वश में रखकर यज्ञ के द्वारा मेरा भजन करो और धर्म के रास्ते पर चलकर प्रजा की रक्षा करो। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण भीमसेन और अर्जुन को साथ लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। नगर के पास पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया और जनता ने समझ लिया कि जरासंध मारा गया है। अब युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ करने का संकल्प पूरा हुआ। इस तरह से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 51वां अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय 42 में
भगवान की अग्र पूजा और शिशुपाल का उद्धार है। एक बार फिर से श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर जरासंध का वध और भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत महिमा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से यज्ञ के योग वेदवादी ब्राह्मणों को ऋत्विज आचार्य आदि के रूप में वरण किया, उनका सम्मान किया, जिसमें प्रमुख द्वैपायन, व्यासदेव, भरद्वाज, गौतम, असित, विश्वामित्र, वशिष्ठ, मैत्रेय, जैमिनी, वैशंपायन, पाराशार, गर्ग, अथर्वा, कश्यप, शुक्राचार्य, वीतिहोत्र, वीरसेन, अकृतवर्णा और भी बहुत से आचार्य थे। इनके अतिरिक्त धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र और उनके समस्त पुत्रों और विदुर आदि को भी बुलवाया। राजसूय यज्ञ के दर्शन हेतु देश के सब राजा, उनके मंत्री और कर्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब वहां पर आए। ऋत्विज ब्राह्मणों ने स्वर्ण से निर्मित हलों से यज्ञ की भूमि को जुतवाकर राजा युधिष्ठिर को शास्त्र के अनुसार यज्ञ की दीक्षा दी। प्राचीन काल में जिस तरह से वरुण देव के यज्ञ में सब यज्ञपाल स्वर्ण के बने हुए थे, उसी तरह से इस यज्ञ के भी सभी पात्र स्वर्ण के थे। पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में निमंत्रण पाकर स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान शिव, इंद्र आदि लोकपाल अपने गणों के साथ सिद्ध और गंधर्व, विद्याधर, नाग, मुनि, यक्ष, पक्षी, किन्नर, चारण और बड़े बड़े राजा और रानियां सभी वहां पर पहुंचे। अब सभासद लोग इस विषय पर विचार करने लगे कि सबसे पहले किसकी पूजा हो, पर कोई भी सम्मति प्राप्त न हो सकी। तब सहदेव ने कहा कि यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की ही अग्र पूजा होनी चाहिए, यानी उन्हीं की सबसे पहले पूजा होनी चाहिए। ये सुनते ही सबने सहदेव की बात को मान लिया और युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की सबसे पहले पूजा की। पूजा होते ही आसमान से खुद ही फूलों की वर्षा होने लगी। इधर यज्ञ में आए हुए शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण की जब पूजा होते हुए देखी तो वो क्रोधित हो गया और खड़ा होकर बोला कि श्री कृष्ण अग्र पूजा के योग्य कैसे हो सकते हैं। शिशुपाल मनमाने वचन बोलने लगा। वो जितनी बुराई कर सकता था उसने जी भर के बुराई की। इस पर सभी ने उसे धिक्कारा और कई राजा तो हथियार लेकर उठ खड़े हुए। उन राजाओं को लड़ते झगड़ते देखकर भगवान श्री कृष्ण उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सभी राजाओं को शांत किया और स्वयं क्रोध में भरकर अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल की मृत्यु पर उसके अनुयायी राजा प्राण बचाकर वहां से भाग निकले। सबके देखते देखते शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण में समा गई और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ पूर्ण करवा दिया। इसके बाद वो वहां कुछ महीनों तक रहे और फिर युधिष्ठिर आदि से अनुमति लेकर अपनी रानियों और मंत्रियों के साथ वापस द्वारिका आ गए। यज्ञ समाप्त होने पर सब राजा महाराजा तो प्रसन्न हुए, पर दुर्योधन को पांडवों का किया हुआ ये यज्ञ सहन नहीं हुआ, क्योंकि वो स्वभाव से ही पापी, कलह प्रेमी और कुरुकुल का नाश करने वाला था। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 52वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।